नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है और काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें विटामिन डी से मिलते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे विटामिन डी क्या है, क्या इसके सोर्सेज हैं और क्या-क्या हेल्थ बेनिफिट्स हमें विटामिन डी से मिलते हैं। विटामिन डी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक आपका विटामिन डी 3 होता है जिसको हम कोलेकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, और एक आपका विटामिन डी 2 होता है जिसको हम एर्गोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। विटामिन डी 3 सनलाइट द्वारा हमारी स्किन में फॉर्मेशन होती है और विटामिन डी 2 हमें प्लांट सोर्स से मिलता है। विटामिन डी 3 किस तरह हमारी बॉडी में स्किन में हमारे सनलाइट से बनता है, उस प्रोसेस को हम फोटोलिसिस कहते हैं। हमारा स्किन में विटामिन डी 3 प्रो विटामिन डी 3 फॉर्म में होता है। जब सनलाइट के कॉन्टैक्ट में जब हमारी स्किन आती है तो ये प्रो विटामिन डी 3 फोटोलाइज होकर प्री विटामिन डी 3 फॉर्मेशन करता है। बाद में ये आइसोमराइज होकर विटामिन डी 3 की फॉर्म ले लेता है। तो इस तरह विटामिन डी 3 हमारे फोटोलिसिस द्वारा बॉडी में बनता है। अब बात करते हैं डाइटरी विटामिन डी 2 की। विटामिन डी 2 जो प्लांट सोर्स से हम लेते हैं, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वहाँ से एब्जॉर्ब होता है, और विटामिन डी 2 को एब्जॉर्ब होने के लिए बाइल साल्ट की जरूरत पड़ती है। विटामिन डी 2 जब एक बार एब्जॉर्ब हो जाता है, ये हमारे सर्कुलेशन में पहुँच जाता है तो जाकर ये फैट में स्टोर हो जाता है या फिर ये लिवर में जाकर मेटाबोलाइज हो जाता है। आइए बात करते हैं कि कब हम बोलेंगे कि विटामिन डिफिशियंसी है, कब बोलेंगे विटामिन इनसफिशियंसी है, और कब कहेंगे कि विटामिन डी आपकी बॉडी में पर्याप्त है। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी की जब डिफिशियंसी होती है तो ये जो विटामिन डी है आपका 20 नैनोग्राम पर एमएल से कम चला जाता है, और अगर विटामिन डी आपका 21 से 29 नैनोग्राम पर एमएल है तो उसको हम बोलते हैं विटामिन डी इनसफिशियंसी। और अगर आपका विटामिन डी 30 नैनोग्राम पर एमएल से ज़्यादा है तो वो आपकी बॉडी के लिए पर्याप्त होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि किन लोगों में विटामिन डी डिफिशियंसी होने का रिस्क होता है। वो बच्चे जो प्रीमेच्योर बर्थ होते हैं, यानी कि जो अपने फुल टर्म डिलीवरी नहीं होती, जिनकी प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है, तो उन बच्चों में विटामिन डी डिफिशियंसी होने के चांसेस होते हैं। वो लोग जो पिगमेंटेड स्किन जिनकी होती है, डार्क स्किन होती है जिनकी, उनको भी विटामिन डी डिफिशियंसी के चांसेस होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं में भी विटामिन डी डिफिशियंसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वो लोग जो ज़्यादा सन एक्सपोजर जिनको ज़्यादा नहीं हो पाता है, उन लोगों में भी विटामिन डी डिफिशियंसी बन सकती है। साथ ही जो लोग ज़्यादा सन स्किन का यूज़ करते हैं उन लोगों में, ओबीज लोगों में, साथ ही वो लोग जो इंडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, उसमें भी उन लोगों में विटामिन डी डिफिशियंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ ही उम्र के साथ साथ जैसे एज बढ़ती है तो भी विटामिन डी डिफिशियंसी के रिस्क बढ़ते चले जाते हैं, और कुछ विटामिन डी डिफिशियंसी सीजनल भी होती हैं। सीजन के साथ भी विटामिन डी डिफिशियंसी के चांसेस होते हैं। आइए हम बात करते हैं विटामिन डी के कॉजेज के बारे में। अभी हमने बात की थी रिस्क फैक्टर्स के, अब बात करेंगे क्या क्या कारण होते हैं विटामिन डी डिफिशियंसी के अगर किसी के शरीर में हो जाती है। ये आपका जो मेल एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि आपका खाना पीना जो आप ठीक से खा नहीं पा रहे हो, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आपको होती है, उसकी वजह से भी आपको विटामिन डी डिफिशियंसी बन सकती है। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो आपको विटामिन डी डिफिशियंसी बना सकती हैं, जैसे एंटी कन्वर्सेंट्स मेडिसिन होगी, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स वगैरह होगी। जो लोग स्टेरॉइड्स ज़्यादा लेते हैं उन लोगों में विटामिन डी डिफिशियंसी बन सकती है। ओबीज लोग जो होते हैं उनमें भी विटामिन डी डिफिशियंसी ज़्यादा हो सकती है। साथ ही नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपका उन लोगों में जिनमें किडनी की दिक्कत बनी रहती है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ बनती है, उन लोगों में भी आपको विटामिन डी डिफिशियंसी देखने को मिल सकती है। साथ ही विटामिन डी डिफिशियंसी आपको लिवर सिरोसिस वाले जो मरीज होते हैं उनमें देखने को मिल सकती है। साथ ही रिकेट्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें विटामिन डी डिफिशियंसी होती है। प्राइमरी पैरा हाइपरथायरॉयडिज्म जिनको होता है उनमें भी विटामिन डी डिफिशियंसी देखने को मिल सकती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में भी आपको विटामिन डी डिफिशियंसी देखने को मिल सकती है। साथ ही ग्रेनुलोमेटस डिजीज कुछ होती है जिनमें विटामिन डी डिफिशियंसी आपको हो सकती है। आइए अब हम बात करते हैं विटामिन डी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत लाभदायक होता है। जैसे कि मैंने बताया, विटामिन डी हमारी बोन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है, हमारे टीथ की ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। साथ ही हमारी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है। साथ ही मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक डिजीज होती है जिसके रिस्क को विटामिन डी कम करता है। विटामिन डी हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। साथ ही हमारे हार्ट डिजीज़ को होने की पॉसिबिलिटी को रोकता है, हार्ट डिजीज़ को के रिस्क को कम करता है। विटामिन डी की सहायता से जो हमारे मूड डिसऑर्डर्स होते हैं उनको भी मेंटेन या कंट्रोल करने में मदद मिलती है। साथ ही विटामिन डी की सहायता से विटामिन डी हमारे डिप्रेशन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है।
विटामिन डी कैल्शियम फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। साथ ही विटामिन डी की सहायता से आप अपने वेट को भी मेंटेन कर सकते हैं। वेट लॉस में भी विटामिन डी का अहम रोल है काफ़ी। तो ये थे विटामिन डी के हेल्थ बेनिफिट्स। आइए जानते हैं अगर किसी को विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो जाए तो ऐसे मरीज में क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। ऐसे मरीज में बोन्स पेन होना, जॉइंट्स पेन होना, बॉडी एक होना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। साथ ही पेशेंट को फैटिग बने रहना, थकावट, जल्दी थक जाना, कमजोरी जिसे कहते हैं कमजोरी बने रहना, इस तरह के लक्षण ऐसे मरीज को देखने को मिलते हैं। साथ ही आपका जो कंसंट्रेट करने में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। विटामिन का डिफिशिएंसी हो जाती है तो जिसकी वजह से आपकी बोन्स वीक हो सकती हैं और आपके बोन्स में फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण थे अगर ऐसे मरीज को जिसमें विटामिन डी डिफिशिएंसी हो जाती है उसमें देखने को मिल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अगर किसी को विटामिन डी डिफिशिएंसी हो जाती है तो उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको विटामिन डी डिफिशिएंसी होती है तो आपका बेस्ट होता है कि आप सनलाइट एक्सपोजर द्वारा अपना विटामिन डी डिफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। अगर आप सनलाइट आपको ठीक से नहीं मिल पाती तो आपको हम कुछ मेडिकेशंस द्वारा भी विटामिन डी डिफिशिएंसी जो डॉक्टर्स होते हैं आपकी ठीक करने की करते हैं। कितना विटामिन डी किस एज ग्रुप को चाहिए होता है। अगर हम बात करते हैं इन्फेंट की, इन्फेंट को 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे विटामिन डी चाहिए होता है। बात करते हैं विटामिन डी चिल्ड्रंस और जो एडल्ट हैं जो 70 ईयर से कम के होते हैं उनको 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे विटामिन डी चाहिए होता है। साथ ही ओल्ड लोग जो होते हैं जो 70 ईयर से ज़्यादा के होते हैं उनको 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे विटामिन डी चाहिए होता है।